leader along with his family members is concerned. Now the BJP has decided to stage protest in Jammu. Gursimran, my colleague, tracking all of those details closely for us. Gursimran, protest being staged by BJP workers. The entire nation is outraged at what happened late last night. This comes a month after Ajay Pandita's killing as well. More details, please. जी निश्चित तौर पर ये दूसरी किलिंग है, पॉलिटिकल किलिंग की बात की जाए पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से कश्मीर घाटी में। इससे पहले अनंतनाग में जो है पाकिस्तानी आतंकियों ने अजय पंडिता को मारा था और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके पिताजी और उसके साथ साथ उनके भाई को आतंकियों की तरफ से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही है। लगातार आप लोग पाकिस्तान का विरोध करते आए हैं, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान जो है पीस प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करने में लगातार लगा है पॉलिटिकल किलिंग से। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने आज तक जम्मू कश्मीर की अस्मिता बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और ये उस श्रृंखला में और 3 नाम जो हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता खोए हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने अंतिम रक्त की कण कण तक, अपने रक्त की बूंद तक इस भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी अस्मिता के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए, उसकी तिरंगे की आन बान शान के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अलगाववाद, आतंकवाद ये जितना मर्जी पैर पसारें, परंतु भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इनसे निरंतर लड़ता रहेगा। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पेश कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में शांति के लिए अपना योगदान दिया है और ये योगदान आगे भी जारी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकियों को जवाब देना भी बेहद ज्यादा जरूरी है और उसी के चलते ये लोग जो है पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में आज जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी में आतंकी सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, बात की जाए उसके साथ साथ पॉलिटिकल को निशाना बनाया जा रहा है, उसके चलते जो है लोगों में रोष है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से पीस प्रोसेस को आतंकी डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न जरूर बन गया है। So that's the BJP protest there in Jammu. Gursimran sharing all those details with us, bringing to us all of those voices. Thank you, Gursimran. The nation is completely outraged. BJP has decided to take this up very, very seriously, sloganeering against Pakistan-sponsored terrorism at this point in time. Because this, remember, is not first such incident that has come to light, an attempt that is being made time and again to muzzle all of those voices, to in fact destabilize peace in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Several other reactions also that we're picking up on this story. Listen in. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही बलिदानों का रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर के लगातार हमने इसके लिए बलिदान दिए। भारत माता का जो सर है कभी झुकने नहीं दिया जाएगा और कश्मीर में जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए शेख वसीम ने बहुत बड़ा काम किया है। उनके भाई, उनके पिता की हत्या किया जाना बड़ा दुख का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए। जब इस प्रकार के युद्ध चलता है तो कहीं ना कहीं बलिदानों की ज़रूरत होती है। शेख वसीम का जो बलिदान है इसी चीज़ का परिचायक है। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मैं उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ वहाँ पर सतर्क रहें। मिलिटेंट्स की हमेशा कोशिश रहती है क्योंकि किसी के बलिदान से भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। तो लेकिन मैं शेख वसीम साहब की शहादत को सलाम करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। शेख वसीम बारी और उमर सुल्तान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता थे। कश्मीर के अंदर भारत देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद करने वाले शेख वसीम बारी ने हमेशा भारत माता की जय जयकार की, आतंकवादियों से लोहा लिया। आज पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने पीठ के पीछे छिपकर वार किया है, छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे जांबाज कार्यकर्ता शहीद हो गए। पाकिस्तान के आतंकवादियों को इस अपराध की, इस पाप की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खून का बदला पाकिस्तानियों के खून से लेंगे,
इनको किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान के जांबाज वीर सैनिक थे। पूरा हिंदुस्तान शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान और उनके पिताजी की इस शहादत को सैल्यूट करता है। पूरा हिंदुस्तान अपने